दोस्तों, आज हम गीता के 12वें अध्याय से सेल्फ कंट्रोल के बारे में जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें जो है अपने खुद के ऊपर नियंत्रण रखना है। तो उसको हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें गीता के 12वें अध्याय में बताया है कि आभ्यम सतम संशुधिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्व युगस स्वाध्याय चैव आर्जवम। तो हमें जो है अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपनी वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो जैसे गीता में कहा है कि हमारा जो आहार है वो 3 प्रकार से हम आहार को लेते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो दोस्तों, हमने जो है अपने आहार के ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने स्वाद के ऊपर नियंत्रण रखना है। आहार निद्रा भय मैथुनम। दोस्तों, हमें जो है कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमें जो है अपना स्वाद जो है, आज हम स्वाद के पीछे पड़े हैं दोस्तों। हमारी जो जीभा है वो उसको चटकोरे लेने की आदत पड़ी हुई है। हमें कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है दोस्तों, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम जो है जैसे जंक फूड खाते हैं दोस्तों, तो एक जो बाहर दूसरे देश के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ दोस्तों। तो ऐसे बहुत से कुत्ते उन्होंने इकट्ठे किए और उनको एक तो जो है बाहर का बना हुआ जंक फूड दिया गया और एक जो उनको सात्विक घर का बना हुआ खाना दिया गया। तो दोस्तों, उनमें से जिनको जो है सात्विक फूड दिया गया था वो जो है उनसे आयु में 3 साल तक जो है ज्यादा जिए हैं दोस्तों। तो हमारे ऊपर जो खाने का क्या प्रभाव पड़ता होगा दोस्तों, वो हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमें सात्विक खाना ही लेना चाहिए दोस्तों। हमें जो है जितना हमारे को जरूरत है, वैसे तो कहते हैं कि हमारा खाना जो है सुबह का जो नाश्ता होता है दोस्तों वो राजसी होना चाहिए और रात का जो खाना है हमारा भिखारियों की तरह होना चाहिए। तो ये बात भी सही है कि हमें जो है सुबह में थोड़ा हम ज़्यादा ले सकते हैं, परंतु रात को सोते वक्त जो है हमने कम खाना है, क्योंकि हमारे जो शरीर की मूवमेंट नहीं होती है और हमारा खाना जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए जितना हमारे शरीर को आवश्यक है दोस्तों, उतना ही खाना हमने अपने शरीर को देना है और सात्विक फूड देना है। तो दोस्तों, 2 प्रकार का खाना है, एक तो इंसान का बनाया हुआ खाना है और एक भगवान का बनाया हुआ खाना है। तो भगवान का बनाया हुआ खाना हमें लेना है, जैसे हमारे जो फ्रूट्स हैं दोस्तों, वेजिटेबल्स हैं, जितना भी जो प्राकृतिक चीजों से खाना आता है दोस्तों, वो जो है भगवान का बनाया हुआ है। और जो जंक फूड है दोस्तों, वो इंसान का बनाया हुआ है। तो हमने जो है क्या करना है, हमने जो है जंक फूड नहीं लेना है, हमने जो है भगवान का बनाया हुआ खाना लेना है। तभी जो है हमारा जो स्वाद के ऊपर संयम रह सकता है। तो दोस्तों, गीता जो है कहती है कि यज्ञ शिष्टा सिने संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते तघम पापा ये पचंते आत्म कारणात। दोस्तों, खाने के बाद जो है वो खाना कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। हम उसको जो है कैसे स्थान पर बैठकर खाते हैं और जो परोसने वाला व्यक्ति है उसकी वृत्ति कैसी है दोस्तों, ये सभी बातें जो हैं उसके ऊपर निर्भर करती है दोस्तों। तो हमें जो है एक सात्विक खाना लेना है और मन के जो भाव की मैंने जो है हमारे अंदर जो वैश्वानर अग्नि बैठे हैं भगवान जो है, तो उनको अर्पण करने के लिए खाना है और एक जो है साफ सुथरे स्थान पर बैठकर और
अच्छे भाव से जो खाना परोसा जाता है और बनाया जाता है दोस्तों, उसका हमारे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें जो है खाने के अंदर जो है संयम बरतना ही चाहिए। तो दूसरा जो संयम है आत्म शासन के लिए, आत्म कंट्रोल के लिए दूसरा जो संयम जो है वो है निद्रा का संयम। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम सोते ही रहते हैं दोस्तों। अलार्म के बाद भी बहुत से लोगों के ऊपर 3 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। बहुत से क्या करते हैं कि अलार्म लगा हुआ है परंतु जैसे ही अलार्म बजता है उसको बंद करके फिर सो जाते हैं। तो दूसरे तरह के जो लोग होते हैं दोस्तों, वो जो है वो अलार्म बजता है तो वो कुछ टाइम के बाद उठते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अलार्म बजते ही वो उठ जाते हैं। तो बहुत से लोगों को तो दोस्तों अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका नियम उनका जो है ऐसा बना होता है कि वो जल्दी उठ जाते हैं। तो ऐसे जो है हमें जो है ऐसा सोने का जो है वो व्यवस्थित करना है दोस्तों। अगर हम जो है भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि हमें जो है 6 घंटे की नींद तो अवश्य लेनी है दोस्तों। फिर जो है नींद का भी प्रकार है। एक तो दोस्तों क्या होता है कि हम जो नींद लेते हैं, एक तो भोग जो नींद है, एक जो है योग निद्रा है दोस्तों। हम जो है क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद जो एकदम नींद लेते हैं, भोग भोगने के बाद जो नींद आती है दोस्तों, वो जो है भोग निद्रा है। और जब हम अच्छे वातावरण से भगवान का काम करके, अच्छे काम करके, कर्म योग करके जो निद्रा लेते हैं दोस्तों, वो योग निद्रा है। तो हमें जो है योग निद्रा लेनी चाहिए, हमें जो है उसके अंदर संयम पालना चाहिए दोस्तों। अगर हम जो सुबह में जल्दी उठने का प्लान करते हैं दोस्तों, उसके बहुत से फायदे हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का जो है बहुत अच्छा जो बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि जो देवता लोगों का जो वाइब्रेशंस हैं वो जो है आकाश में होती हैं, वो वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं। तो दोस्तों सुबह उठने के बहुत से फायदे हैं। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं दोस्तों, उठते हैं, तो हम चित्त एकाग्र कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, और हमारा मन जो है सुबह में फ्रेश होता है दोस्तों, और उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और उसको जो है हम कोई भी चीज उठाते हैं तो वो हमारे दिमाग के अंदर चली जाती है। तो बहुत से बच्चे भी जो हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आप सुबह उठकर जो है पढ़ाई करें। तो जितना अगर हम 2 घंटे रात में पढ़ते हैं और आधा घंटा सुबह पढ़ते हैं दोस्तों, उसके सेम परिणाम आते हैं, वो सेम काम करता है। तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और इसके लिए निद्रा का जो संयम जो है वो हमें पालना चाहिए। तभी दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमने आत्म शासन किया है, आत्म संयम किया है, सेल्फ कंट्रोल किया है। जैसे गीता में बताया है आहार निद्रा भय मैथुनम। तो हमें आहार और निद्रा जो है उसके ऊपर विशेष नियंत्रण रखना है। तो दोस्तों तीसरी बात जो है जो हमारे को सेल्फ कंट्रोल में हमें जो है बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है, वो है दोस्तों हमारी जो वाणी का संयम। दोस्तों कहते हैं कि जीव से निकला हुआ, जो मुंह से निकली हुई बात जो है दोस्तों, वो वापस नहीं आती है। तीर जो है वो इतना घातक नहीं होता है जितना हमारा वाणी का जो तीर है दोस्तों, वो दूसरों को घातक कर देता है, दूसरे को जो नुकसान पहुंचा देता है। हमें हमेशा जो है हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। बोलने से पहले हमें थोड़ा सा चिंतन कर लेना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं उसका दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे कहीं दूसरे के मन को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, दूसरे का कोई नुकसान तो नहीं होगा दोस्तों, उसमें मेरा जो है खुद का मुझे जो है कैसा लगेगा, दूसरे को कैसा लगेगा। तो दोस्तों वाणी का तप जो है बहुत बड़ी बात है। जो महाभारत में दोस्तों जब द्रौपदी को भरी सभा में जब खींचा गया था तो उसके जो वस्त्र हरण किया गया था दोस्तों, उस समय जो है
द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो है अपने जो बालों को जो है जो दुशासन के छाती के लहू से धोऊंगी। तो दोस्तों वो जो उसने वचन निकाला, तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि अलग अलग से कुछ हमारे से निकल जाता है और वो जो है हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। हम जो है उसके लिए बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है वाणी का जो तप है दोस्तों वो हमारे अंदर होना चाहिए। हमें जो है बड़ा सोच समझकर प्रिय वाक्य प्रदनयन सर्वे तुष्यंति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्य बचने का दरिद्रता। दोस्तों हमें प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए, हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए, तभी जो है हमारा जो संयम जो है वो हम कह सकते हैं कि हमने संयम का पालन किया है। तो जैसे वाणी का संयम है, आहार का संयम है दोस्तों, निद्रा का संयम है, वैसे ही अर्थ संयम भी है। हमारे जो ऋषि हैं, संत हैं दोस्तों, उन्होंने जो है अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बोला है। दोस्तों जो धन है वो भी जो है, अगर हमने कहते हैं कि 10 नोहों की किरत होती है, हमने अगर ईमानदारी से धन कमाया होगा तो उससे हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अगर हमने जो है दूसरे के हक का, दूसरे के अपमान करके, दूसरे को दुखी करके अगर हमने पैसा कमाया होगा, गलत तरीके से, गलत ढंग से जो है बेईमानी से अगर हम धन कमाते हैं दोस्तों, उसके परिणाम भी गलत होते हैं। अर्थ सूचिता का जो बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों, पैसे के अंदर हमने सूचिता बरतनी चाहिए कि हमने किसी के हक का नहीं लेना है, किसी से अगर हमने लिया है उसका वापिस देना है। दोस्तों गीता तो यहाँ तक कहती है कि इष्टान भोगिना वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता अनाथ भवंती भूतानी पर्जन्य धन संभवा। तो हमको जो है अगर जो हम कमाते हैं उसके अंदर हमारा जो भगवान जो है हमारा पार्टनर है, उसका हिस्सा हमें निकालना चाहिए, उसको हमें जो है प्रभु कार्य में व्यय करना चाहिए, उसमें खर्च करना चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि धर्मादा का पैसा निकाल लेते हैं और उससे जो है हरिद्वार घूम के आ जाते हैं, वैष्णो देवी घूम के आ जाते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर घूम के आ जाते हैं। वो जो पैसा जो है दोस्तों, धर्मादा का पैसा जो है वो व्यक्ति की आत्मोन्नति में लगना चाहिए। जो हम पैसा खर्च करते हैं दोस्तों, वो सही मायने में भगवान के काम में लगना चाहिए। तभी जो है वो जो बचा हुआ पैसा है दोस्तों, उससे हमें उपभोग लेना है। अगर हमने कीर्ति भी प्राप्त करनी है तो हमने खुद के पैसे से प्राप्त करनी है दोस्तों। तो ऐसी अर्थ सूचिता का हमने पालन करना है, तो हम अपने सेल्फ कंट्रोल में जो है बहुत जो है आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत जो है हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों गीता जो है यज्ञ के बारे में भी बताती है कि हमें जो है यज्ञ करना है। यज्ञ में दोस्तों 3 बातें आती हैं, संगति करनम, देव पूजा और संगठन जो है। तो दोस्तों हमने जो है ऐसा संगठन निर्माण करना है, ऐसे दैवी विचारों के लोगों के साथ मित्रता स्थापित करनी है। और दोस्तों दान देने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। हमें जो है दान देना ही चाहिए, देते रहना चाहिए दोस्तों। देने का नाम ही जीवन है दोस्तों, उसी में आनंद है, उसी में जो है हम मन की खुशी है, मन की शांति है। तो हमारे को हमारा खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, सभी चीजों को हमें यज्ञ बनाना चाहिए दोस्तों। अगर उसके अंदर हम भक्ति की 2 बूंद डाल देंगे तो दोस्तों वो यज्ञ हो जाएगी। हमारी हर कृति, हमारी हर वृत्ति जो है वो यज्ञ हो सकती है, किंतु उसको जो है हमने भगवान का, भक्ति का टच देना है। उसके अंदर जो है ये चीज जो है भगवान से मिली है, ऐसा ही हमें लगेगा, तो वो हमारी भक्ति हो जाएगी, जो कृति जो है वो भक्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है आत्म संयम का पालन करना है, सेल्फ कंट्रोल जो है अपने ऊपर लाने की कोशिश करनी है। नमस्कार दोस्तों।